Hello students, welcome to SLAS Institute of English in collaboration with Pragyansh classes. In the last video, I was explaining the chapter The Lost Child, and now I am going to continue the same from page number 3 of your book Moments. As it is written, as they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs. Who are they here? दे का मतलब कि वो बच्चा उसके मम्मी पापा वो लोग कहाँ बैक में थोड़ा सा जाते हैं। वो लोग वाइंडिंग फुटपाथ पर चलते हुए और जो मस्टर्ड का फील्ड्स थे उसको उससे बाहर निकल करके वो लोग कहाँ जा रहे थे? फेयर में जा रहे थे। तो जैसे वो गांव के नजदीक पहुंचे, एज दे नियर द विलेज द चाइल्ड कुड सी मेनी अदर फुटपाथ्स फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स। तो ये बच्चा जो है भीड़ में कई पगडंडियों को देखा। थ्रॉन्ग्स, पगडंडी, भीड़, ठीक है। तो भीड़ से भरी हुई कई पगडंडियों को देखा और वो क्या कर रहे थे? कन्वर्जिंग टू द व्हर्लपूल ऑफ द फेयर, यानी कि जो एक जगह पे आके मिल रहा था। यानी गांव में कई रास्ते थे, कई पगडंडियां थी जो एक जगह पे आके मिल रही थी और सारे लोग क्या करते? मेले की ओर जाते टू द व्हर्लपूल। वर्लपूल का मतलब क्या होता है? वर्लपूल का मतलब होता है भीड़। भीड़ के अर्थ में, ऐसे सैलाब होता है, बवंडर होता है, लेकिन यहां पर भीड़ के सेंस में। एंड फेल्ट एट वंस रेपेल्ड एंड फैसिनेटेड बाय द कंफ्यूजन। रेपेल्ड का मतलब होता है ड्राइवन बैक, धक्का मुक्की, भीड़ में धक्का मुक्की होता है। एंड फैसिनेटेड, और सारे लोग अट्रैक्टेड है, आकर्षित है, बाय द कंफ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड ही वाज एंटरिंग। और सारे लोगों के अंदर में एक अट्रैक्शन है कि, और कंफ्यूजन भी है, भ्रमित है कि वह किस प्रकार के संसार में। मेला एक बहुत बड़ा संसार जैसा हो जाता है, उसमें हर तरह की चीजें बिकती हैं, खेलने का चीज होता है, हर मनोरंजन होता है। तो वो सारे भीड़ के लोग ऐसा सोच रहे थे। इसका मतलब हुआ कि जब ये गांव के नजदीक पहुंचे तो बच्चों ने भीड़ से भरी हुई कई रास्ते देखे और सारे रास्ते जो है मेले की ओर ही जा रहे थे और सभी भ्रमित थे कि मैं किस संसार में जा रहा हूं, एंट्री मार रहा हूं, प्रवेश कर रहा हूं, और कंफ्यूजन में थे। और क्या हो रहा था कि आकर्षित भी हो रहे थे, मेले के प्रवेश पे जाने के लिए आकर्षित भी हो रहे थे। अ स्वीट मीट सेलर हॉक्ड, स्वीट मीट मतलब मिठाई बेचने वाला, ओल्ड इंग्लिश है, आजकल स्वीट्स बोलते हैं, पहले स्वीट मीट बोलते थे मिठाई को। तो अ स्वीट मीट सेलर हॉक्ड, तो एक कोने में क्या हुआ था कि एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी, तो एक कोने में एक मिठाई बेचने वाला आवाजें दे रहा था, हॉकिंग कर रहा था, आवाज लगा रहा था, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी, ऐसा बोल करके, पुकार करके अपनी चीजों को बेच रहा था। एंड अ क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मेनी कलर्ड स्वीट्स डेकोरेटेड विद लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड। तो अब क्या था कि जो मिठाइयां सजी हुई थी, देखे होंगे कि उस पर सोने और चांदी का वर्क, पत्र जैसा लगा दिया था मिठाइयों को सजाने के लिए। तो जितने भी तरह की मिठाइयां चारों तरफ से वो सजा के रखा था, उसकी ढेर लगी हुई थी और लोग भीड़ कर करके एक दूसरे को पुश कर रहे थे और अलग अलग रंगों की मिठाइयां सजा सजा दिखाई दे रही थी। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड, और वह बच्चा टकटकी लगा करके बड़ी बड़ी आंखों से देख रहा था। एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी, और उसका मुंह जो है बर्फी के लिए पानी से भर गया, मुंह में पानी आ गई उस मिठाई को देख करके। और फिर क्या होता है? दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसको बर्फी, इन सारी मिठाइयों में उसको बर्फी अच्छा लगता था। आई वॉन्ट दैट बर्फी, ही स्लोली मर्मर्ड, वह धीरे से बुदबुदाया, गुनगुनाया, विस्परिंग किया अपने मम्मी पापा से कि मुझे वो बर्फी चाहिए। बट ही हाफ न्यू एज ही बेग्ड दैट हिज प्ली वुड नॉट बी हीडेड, लेकिन जबकि वो जानता था कि अगर वो मांग भी रहा है, बेगिंग भी कर रहा है, बहुत आग्रह करके भी मांग रहा है, लेकिन उसकी जो प्ली है, उसकी जो आग्रह है, उस पर कोई ध्यान नहीं देगा, उसके मम्मी पापा उस पर ध्यान नहीं देंगे, हिट नहीं करेंगे उसको, बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से ही वॉज ग्रीडी,
क्योंकि उसके मम्मी पापा बोलेंगे कि तुम तो बिल्कुल लालची है, बहुत चटोरा है, जीभ चटोरा भी बोलते हैं, ऐसा है, तुमको हर चीज को देख के लालच आती है। लेकिन फिर भी वो मांगता है बेचारा। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन। इसलिए धीरे से बोला, लेकिन आंसर का इंतजार नहीं किया। वो जानता था कि मम्मी पापा क्या बोलेंगे, वो आगे बढ़ गया। अ फ्लावर सेलर हॉक्ड। तब तक से फूल बेचने वाला पुकारना शुरू कर दिया। वो हॉकिंग करने लगा। अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गुलमोहर का फूल, गुलमोहर की फूल की माला, गुलमोहर की फूल की माला, ऐसा बोलने लगा। द चाइल्ड सीम्ड इररेसिस्टिबली ड्रॉन। अब ये बेचारा बिना किसी, निर्विरोध ढंग से कह सकते हो, बिना कोई विरोध किए हुए वो बेचारा ड्रॉन, खिंच गया, माने उसकी तरफ आकर्षित हो गया, उस फूल बेचने वाले की तरफ से। He went towards the basket where the flowers lay heaped and half murmured, I want that garland. और फिर क्या करता है वो, उस बच्चा जो है खींच करके चला जाता है उस टोकरी की तरफ जहां फूल का ढेर लगा हुआ है, और कुछ धीरे से बुनबुना के बोलता है मुझे वो माला चाहिए। But he well knew his parents would refuse to buy him those flowers because they would say that they were cheap. लेकिन वो ये भी अच्छे तरीके से जानता था कि उसके मम्मी पापा जो है उन फूलों को खरीदने से मना कर देंगे, और वो कहेंगे कि ये बहुत सस्ते चीजें हैं, इसको नहीं खरीदना चाहिए। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन। फिर ऐसा इस फूल के लिए भी किया, बिना किसी जवाब का इंतजार किए वो आगे बढ़ गया। A man stood holding a pole with yellow, red, green and purple balloons flying from it. आगे बढ़ा तो क्या देखता है कि एक आदमी जो है एक डंडा, लट्ठा पकड़ा हुआ है, और उसमें अलग अलग रंगों का, पीले, लाल, हरे, बैंगनी रंगों का गुब्बारे जो है, बलून जो है, उस पर लटक रहा है, बेच रहा है, बलून बेचने वाला था। The child was simply carried away by the rainbow glory of their silken colors. अब ये बेचारा इंद्रधनुषी जो रंगों का, अलग अलग रंगों का जो बलून दिखाई दिया, तो वो बेचारा खींचा चला गया उसके तरफ आकर्षित हो गया। एंड ही वॉज फिल्ड विथ एन ओवरवेलमिंग डिजायर। और उसके अंदर में फिर उसको प्राप्त करने के लिए, उसको पाने के लिए जो ओवरवेलमिंग डिजायर, बहुत प्रबल इच्छा उसके अंदर में, ऑफ देयर सिल्कन कलर्स, जो सिल्क के रंग के गुब्बारे थे, उसके तरफ उसका ध्यान गया और उसको लेने की बड़ी प्रबल इच्छा हो गई। एंड ही वॉज फिल्ड विथ एन ओवरवेलमिंग डिजायर टू पोजेस देम ऑल। और उन सारे को लेना चाहता था, वो सारे रंग के बलूनों को लेना चाहता था। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम द बलून्स। लेकिन फिर भी वो अच्छी तरह से जानता था कि उसके माता पिता कभी वो बलून्स, गुब्बारे नहीं खरीदेंगे, बिकॉज दे वुड से he was too old to play with such toys. क्योंकि वो कहेंगे कि वह इतना बड़ा हो गया कि ऐसे बलून जैसे खिलौने से वो खेलने लायक नहीं है। So he walked on further. इसलिए फिर वो आगे बढ़ गया। A snake charmer stood playing a flute to a snake which coiled itself in a basket. तब तक आगे बढ़ते हुए देखता है कि एक सपेरा जो है वह खड़ा होकर के सांप के लिए बांसुरी बजा रहा है, जो टोकरी में बिल्कुल रिंग बना करके बैठा हुआ है, कुंडली मार करके बैठा हुआ है टोकरी के अंदर में, और बीन बजा रहा है, फ्लूट बजा रहा है। यहां पर फ्लूट का मतलब बीन, सपेरा बीन बजाता है। इट्स हेड रेज्ड इन अ ग्रेसफुल बेंड। और आप लोगों ने देखा होगा कि टोकरी में से वो सांप क्या करता है, अपना सिर जो है बिल्कुल ग्रेसफुल बेंड के साथ, यानी पूरे शानदार तरीके से फन को उठा करके और थोड़ा झुका लेता है। वैसे ही ग्रेसफुल बेंड कर ले, बेंड मतलब झुकाना, लाइक द नेक ऑफ अ स्वान। और इस तरीके से झुका लेता है जैसे कोई हंस जो है अपने गर्दन को शानदार तरीके से झुका लेती है, उसी तरीके से वो झुका लेता है। While the music stole into its invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall. जबकि उसकी गर्दन जो है कानों में उसकी जो गर्दन है वो बिल्कुल झुकी हुई थी, और जबकि संगीत जो अदृश्य तरीके से उसके कान के पास धीरे धीरे जा रहा था, तो लग रहा था जैसे वो अदृश्य वहां पे वाटरफॉल हो रहा है, बारिश यानी झरने गिर रहे हैं, ऐसा लग रहा था। जैसे लग रहा था कि कोई बारिश जैसा निरंतर जो है संगीत का बहाव उसके कान में डाला जा रहा है, और धीरे 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 वो अपने शरीर को उठा रहा है।
द चाइल्ड वेंट टुवर्ड्स द स्नेक चार्मर। वो बच्चा जाता है उस स्नेक चार्मर के पास, वो सपेरे के पास जाता है। बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम टू हियर सच कोर्स म्यूजिक, और उसको याद आता है कि उसके माता पिता जो है सपेरे के द्वारा जो बजाए जाते हैं ये जो कोर्स म्यूजिक है, भद्दा भद्दा जो संगीत है, एज द स्नेक चार्मर प्लेड, जैसा कि स्नेक चार्मर बजा रहा था, उसको नहीं सुनना है, फॉरबिडन किया था, मना किया था, तो बेचारा फिर आगे बढ़ जाता है। देयर वॉज अ राउंड अबाउट, फिर वो एक राउंड अबाउट पे पहुंचता है, एक झूले के पास पहुंचता है। इन फुल स्विंग, पूरी उत्सुकता के साथ जो घूम रहा था, पूरी जोर के साथ घूम रहा था, वो वहां पहुंचता है। क्या देखता है? मेन, विमेन एंड चिल्ड्रन कैरिड अवे इन अ व्हर्लिंग मोशन। जो बच्चे हैं, पुरुष हैं, महिलाएं हैं, सब घुमावदार गति से पूरे घूम रहे हैं। श्रीक्ड, और वो चिल्ला रहे हैं, एंड क्राइड, चीख रहे हैं, एंड विथ डिजी लाफ्टर, और पूरे हुड़दंग मचाते हुए खुशी के साथ परिहास कर रहे हैं। ऐसा दिखाई देता है। द चाइल्ड वॉच्ड देम इंटेंटली, और वो बच्चा जो है पूरी ईगरनेस के साथ, पूरी ईगरली वे से, पूरा इरादा बना करके, जागरूक होकर, उत्सुक होकर के कह सकते हो, वो उसको देख रहा है। एंड देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट, और फिर ये देखने के बाद वह अपने माता पिता से, वो बच्चा सख्त रूप में थोड़ा अनुरोध करता है, रिक्वेस्ट करता है, प्लीज फादर मदर, मम्मी पापा कृपया मुझे भी अवसर दीजिए, ऐसा बोलना चाहता है। देयर वॉज नो रिप्लाई, मम्मी पापा का कोई जवाब नहीं आया। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स, वह मुड़ा कि मम्मी पापा क्या जवाब देते हैं उसको देखने के लिए। दे वर नॉट देयर, लेकिन वे लोग वहां नहीं थे। अहेड ऑफ हिम, वे वहां उसके पास नहीं थे। He turned to look on either side, फिर इधर उधर देखने लगा कि मम्मी पापा है कहां। They were not there, फिर भी वो वहां नहीं मिले। He looked behind, फिर वो पीछे मुड़ करके देखा। There was no sign of them, उनका तो कोई नामो निशान नहीं था। यानी कि मम्मी पापा शायद आगे निकल गए थे या पीछे रह गए थे, और ये बच्चा यहाँ पे भटक गया था थोड़ा, और वह मम्मी पापा से रिक्वेस्ट करने के लिए बोला, और फिर मम्मी पापा की तरफ देखने के लिए जैसे ही मुड़ा, तो मम्मी पापा दिखाई नहीं दिए। A full deep cry rose within his dry throat. With a sudden jerk of his body, he ran from where he stood, crying in real fear, "Mother, father!" अब क्या होता है? उसका जो गंभीर एकदम गला जो है सूख गया, और गंभीर चीख के साथ अचानक एक ही झटके में, सडन जर्क लिखता है, अचानक एक झटके में वो जहां पर खड़ा था वहीं से वह कांपता हुआ, जो उसका रियल जो फियर था, मैंने वास्तविक जो डर था, उससे कांपता हुआ वह मां पापा चिल्लाना शुरू किया, मम्मी पापा चिल्लाना शुरू किया, और भागना शुरू किया। टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आईज, आंख से आंसू लगातार बहते चले जा रहे हैं, टपक रहे हैं। हॉट एंड फायर्स, और बिल्कुल उसकी जो आंख से जो आंसू निकल रहा है, एकदम गर्म और भयानक आंसू निकल रहे हैं, उसके आंख से टपक रहे हैं। हिज फ्लश्ड फेस, और उसका एकदम दमकता हुआ, ग्लोइंग करता हुआ चेहरा, was convulsed with fear। convulsed का मतलब होता है बुरी तरीके से ऐंठा हुआ, यानी कि वायलेंटली शेकन। तो वह पूरा चेहरा उसका भय से ऐंठ गया है, ऐसा लगता है। पैनिक स्ट्राइकन, और अत्यधिक बहुत बुरी तरीके से स्ट्राइकन होकर के, व्यथित होकर के, he ran to one side first, पहले एक तरफ दौड़ा, then to the other, फिर दूसरी तरफ दौड़ा, इधर एंड इधर, इधर उधर वह दौड़ना शुरू कर दिया। घबरा गया वो, बिल्कुल हर दिशाओं में वो भागना शुरू कर दिया। इन ऑल डायरेक्शंस, नोइंग नॉट वेयर टू गो, बिना जाने हुए कि किधर जाना है उसको मालूम नहीं है। मदर फादर ही वेल्ड, और वह बेचारा दुखी होकर के मम्मी पापा पुकार रहा है, माता पिता मां पिता पुकार रहा है। His yellow turban came untied, और उसका जो पीला पगड़ी था, वह जो सिर पे लगाया था, वो खुल गया। And his clothes became muddy, और वह इतना व्याकुल हो गया था कि उसके
कपड़े भी जो है बिल्कुल मैले हुए, गंदे हो गए। Having run to and fro in a rage of running for a while, और गुस्से में इधर उधर कुछ देर दौड़ने के बाद he stood defeated, वह हार करके खड़ा हो गया। He cries suppressed, और वह क्या करना शुरू कर दिया, उसकी जो चीख है वो सिसकियों में दब गई। अब वो चिल्ला चिल्ला नहीं रो रहा है, बल्कि अब सप्रेस्ड हो गया है इनटू सॉब्स। सॉब्स मतलब सिसकियां, और सप्रेस्ड मतलब दबा हुआ। उसकी सिसकियां अब दब गई हैं, बिल्कुल अंदर ही अंदर रो रहा है। एट लिटिल डिस्टेंसेस ऑन द ग्रीन ग्रास ही कुड सी, और थोड़ी दूरी पे जो हरी हरी घास है तो वह देख सकता था थ्रू हिज फिल्मी आईज, धुंधली आंखों से, मेन एंड वीमेन टॉकिंग, कुछ लोग बात कर रहे हैं। He tried to look intently among the patches of bright yellow clothes, और वो जो लोग खड़े हैं तो अपनी धुंधली आंखों से उन महिलाओं और पुरुषों को बात करते हुए देख रहा है। तो उसने हल्के पीले कपड़े पहने हुए हैं और उन लोगों को ग्रुप में, समूह में देख रहा है। But there was no sign of his father and mother among these people, लेकिन इन लोगों की भीड़ में मम्मी पापा का कहीं दृश्य नहीं मिल रहा है, कहीं पर पहचान नहीं मिल रही। कोशिश कर रहा है उसमें ढूंढने के लिए अपने मम्मी पापा को, who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking। लेकिन वो लोग तो अपने धुन में हैं, वो लोग अपने में आपस में बात कर रहे हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन उसके मम्मी पापा उसमें नहीं दिखाई दिए। He ran quickly again, this time to a shrine। एक बार वह फिर तेजी से दौड़ा, एक मंदिर के पास, श्राइन के पास दौड़ा। To which people seemed to be crowding, जहां की देखा कि लोग भीड़ लगाए हुए हैं। Every little inch of his space here was congested with men। यहाँ की एक एक इंच जमीन जो है, चप्पा चप्पा लोगों से एकदम बिल्कुल भरा हुआ था, congested था, खचाखच भरा हुआ था। But he ran through people's leg, वो लोगों के पैरों के बीच से दौड़ता हुआ भागना शुरू किया। His little sobbing, lingering, और उसकी जो हल्की जो सिसकियां हो रही थी, वो बेचारा पुकार रहा था उसी में, मदर फादर, ऐसा पुकार रहा था। नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल, जैसे वो भीड़ को चीरते हुए आगे टेम्पल के एंट्रेंस के पास पहुंचा, प्रवेश द्वार के पास पहुंचा। हाउएवर द क्राउड बिकेम वेरी थिक, और भीड़ वहां और भी ज्यादा घनी हो गई। मेन जॉसल ईच अदर, लोग एक दूसरे को बिल्कुल धक्का मुक्की कर रहे थे, पुश कर रहे थे, जॉसल कर रहे थे। हेवी मेन विथ फ्लैशिंग मर्डरस आईज, और भारी भरकम लोग, और मर्डरस आईज एंड हेफ्टी शोल्डर्स, और ऐसा लग रहा था कि एकदम कातिल जैसा, कोई मर्डर करने वाला आदमी जैसा दमकता हुआ आंख, और हेफ्टी मतलब बलिष्ठ, बलवान कंधे वाले लोग वहां दिखाई दे रहे थे। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू थ्रस्ट, और बेचारा ये लड़का जो है, ये बेचारा लड़का कोशिश कर रहा है थ्रस्ट करने के लिए। थ्रस्ट करने का मतलब घुसने के लिए कोशिश कर रहा है उस भीड़ में। अवे बिटवीन देयर फीट, उन पैरों के बीच में। नॉक्ड टू एंड फ्रो बाय देयर ब्रूटल मूवमेंट्स, और जो लोग हैं उनको क्या पता है कि नीचे पैर के नीचे कौन भागा जा रहा है। तो बेचारा वो प्यारा सा बच्चा जो है उन लोगों के पैरों के बीच से घुसने का कोशिश कर रहा है, लेकिन वो लोग अपने खुशी में है, अपने चहलकदमी में है, तो ठोकर इधर उधर उसको लग जा रहा है, और लुढ़क जा रहा है बेचारा। ब्रूटल मूवमेंट्स कर रहा है। ब्रूटल मूवमेंट का मतलब होता है जो एक्टिविटीज एनिमल्स की तरह होते हैं, उस तरीके से जैसे जानवर चल रहे हैं वैसे आदमी चल रहा है। उस भीड़ में वो अपने आप को पैरों के बीच से, चूंकि छोटा है, he might have been trampled underfoot, और ऐसा लग रहा है जैसे उसको कोई कुचल देगा। अंडरफुट, ट्रैम्पल्ड मतलब कुचल देना, अंडरफुट मतलब पैर के नीचे। Had he not shrieked, and stooping with great difficulty lifted him up in his arm, a man in the surging crowd heard his cry। तब तक क्या होता है, वो बेचारा चीख चीख के जाता है और मम्मी पापा बोलता है, तब तक एक आदमी उसी भीड़ में उसकी चीख को सुन लेता है, और फिर बहुत मुश्किल से, सर्जिंग क्राउड में बहुत मुश्किल से झुक करके, स्टूप करके, और उस लड़के को अपनी बाह में उठा लेता है। हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, इस भीड़ में तुम कैसे समा गए? वो पूछता है, कैसे आ गए इस भीड़ में? Whose baby are you, तुम किसके बच्चे हो? The man asked, वह व्यक्ति पूछता है, as he steered clear of the mass, और जैसे कि वो भीड़ को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा है, तो वह पूछ रहा है बच्चे से,
कि तुम कहां से आ गए, तुम्हारे पिताजी माताजी कौन है, तुम किसके पुत्र हो। द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली। ऐसा बोलने पे छोटा बच्चा और भी रोने लगता है, और वह और भी जोर जोर से रोने लगता है देन एवर नाउ एंड ओनली क्राइड। और केवल रोता जाता है, आई वांट माय मदर, आई वांट माय फादर, मुझे मेरे पिता चाहिए, मेरे माता चाहिए, ऐसा बोलता है। यानी मुझे मेरे मम्मी से मिला दो, मेरे पापा से मिला दो। द मैन ट्राइड टू सूथ हिम बाय टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट। और आदमी जो है वह कोशिश करता है उसको चुप कराने की, सूद कराने के लिए, और उसको झूले के पास राउंड अबाउट पर ले जाता है। विल यू हैव अ राइड ऑन द हॉर्स। और उससे पूछता है कि तुम क्या घोड़े पर चढ़ोगे, उस पर घुड़सवारी करोगे। जेंटली आस्क्ड, बहुत विनम्रता से पूछता है, आस्क्ड एज ही अप्रोच द रिंग, जैसे वो रिंग के सामने, झूले के सामने पहुंचता है। द चाइल्ड्स थ्रोट टोर इनटू अ थाउजेंड श्रिल शॉक्स। और वो बच्चे का जो थ्रोट है, गला है, उससे हजारों जो वेदना से भरी हुई सिसकियां फूट पड़ती, और वो रोना शुरू कर देता है। एंड ही ओनली शाउटेड, आई वांट माय मदर, आई वांट माय फादर। और बस सिर्फ एक ही चीज चिल्लाता रहता है, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरा पिताजी चाहिए। The man headed towards the place where the snake charmer still played on the flute to the swaying cobra. अब बेचारा वो व्यक्ति फिर उसको आगे की तरफ ले जाता है, जहां वो सपेरा बांसुरी बजा करके कोबरा को नचा रहा था। स्विंग कोबरा, स्विंग का मतलब नचाना, मेक इट डांस। वहां ले जाता है। लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक चाइल्ड। और उसको बोलता है कि देखो ये सुंदर सा संगीत सुनो बच्चा। ही प्लीडेड, आग्रह करके बोलता है। बट द चाइल्ड शट हिज आईज विथ हिज फिंगर्स। लेकिन वो बच्चा अपनी उंगलियों से अपनी आंख को छुपा लेता, ढक लेता है। एंड साउटेड हिज डबल पिच्ड स्ट्रेन। और अपनी दुगनी आवाज में, डबल पिच्ड स्ट्रेन का मतलब पूरी दुगनी आवाज में, स्ट्रेन के साथ, कष्ट में वो पुकारने लगता है। क्या पुकारता है? आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। द मैन टुक हिम नियर द बलून्स। फिर वो आदमी जो है उसको बलून के पास ले जाता है। थिंकिंग द ब्राइट कलर्स ऑफ द बलून्स वुड डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड्स अटेंशन एंड क्वाइटन। ये सोच करके कि ये बलून के अलग अलग आकर्षक जो रंग है उसको देख करके शायद इसका ध्यान बढ़ जाएगा, वो शांत हो जाएगा। वुड यू लाइक अ रेनबो कलर्ड बलून? उससे पूछता है कि तुम इंद्रधनुषी रंग का जो बलून है लोगे, गुब्बारा लोगे? ही परसुएसिवली, परसुएसिवली मतलब फुसलाते हुए, उसको हगिंगली बोलता है। द चाइल्ड टर्न हिज आईज फ्रॉम द फ्लाइंग बलून्स। वो बच्चा वो उड़ते हुए बलून के पास से भी अपनी निगाह को मोड़ लेता है, वह निगाह घुमा लेता है, गुब्बारे से नजर मोड़ लेता है। एंड जस्ट सॉफ्ट, और फिर सिसकियां लेने लगता है। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिता चाहिए। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी। अभी भी बेचारा वो व्यक्ति कोशिश कर रहा है कि इस बच्चे को खुश कर दिया जाए, खुश करने का प्रयास कर रहा है। बोर हिम टू द गेट वेयर द फ्लावर सेलर्स है। उसको ले जाता है वहां जहां की गेट के पास, मेले के गेट के पास फूल बेचने वाला बैठा था। अब क्या होता है? लुक, कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर्स? क्या तुमको सुगंध आ रही है उस अच्छे अच्छे फूलों की? बच्चे, वुड यू लाइक अ गार्लैंड टू पुट अराउंड योर नेक? तुम ऐसा करो कि तुम अपने गले में माला डालना चाहोगे? ऐसा पूछता है। द चाइल्ड टर्न हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट। वह बच्चा अपना नाक भी घुमा लेता है उस फूल की टोकरी के पास से। एंड रीइरिटेटेड हिज सॉन्ग। और फिर से वो दोबारा जो है वह रोना शुरू कर देता है, रीइरिटेट हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि ये सारी चीजें बेकार है। वो सिसकियां भरने लगता है और बोलता है कि आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। मुझे मेरी माँ चाहिए, मेरी पिताजी चाहिए। थिंकिंग टू ह्यूमर हिज डिसकॉन्सोलेट चार्ज। ह्यूमर मतलब खुश करना, आयरनिकल है। और डिसकॉन्सोलेट का मतलब निराशा। उसकी निराशा को आशा में बदलने के लिए वो बाय अ गिफ्ट ऑफ स्वीट्स, वो सोचता है कि मिठाइयों का जो है गिफ्ट दे करके, यह सोच करके कि ये जो बच्चा दुखी है और उसको खुश हो जाएगा तो वह उसे मिठाई की को गिफ्ट करना चाहता है। द मैन टुक हिम टू द काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप। वह उसको मिठाई के जो दुकान के काउंटर है वहां पर ले जाता है।
व्हाट स्वीट्स वुड यू लाइक चाइल्ड, ये आज उससे पूछता है तुम कौन सा मिठाई लेना पसंद करोगे। द चाइल्ड टर्न हिज फेस, वो बच्चा फिर वहां मिठाई की दुकान से भी अपना चेहरा घुमा लेता है। फ्रॉम द स्वीट शॉप, उस मिठाई की दुकान से, एंड ओनली शॉप, और फिर केवल सिसकियां भरने लगता है। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरा पिता चाहिए, ऐसा बोलता है। सो दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी। तो आपने क्या देखा कि चाइल्ड साइकोलॉजी क्या बनती है। जब बच्चा अपने मम्मी पापा के साथ होता है तो मेले में सारी चीजें उसे अच्छी लगती हैं और उसे लेने की कोशिश करता है, लेकिन जब बच्चा भूल जाता है तो वो अब सारी चीजें उसके लिए छोटी पड़ जाती हैं। उसके लिए उसकी माँ, उसके उसके पापा, इंपॉर्टेंस उसका बढ़ जाता है, वो उसको पहले चाहता है। तो ये एक चाइल्ड साइकोलॉजी इसमें दिखाया गया, यानी कि इससे कोई भी दूर नहीं हो सकता। यानी कि हर व्यक्ति को अपने माँ बाप अच्छे लगते हैं और हर माँ बाप को अपना बच्चा अच्छा लगता है, और दोनों उतना ही परेशान होता है एक दूसरे के लिए, है ना। तो ये एक चाइल्ड साइकोलॉजी का बेस्ड बहुत सुंदर सी स्टोरी थी। आई थिंक नाउ यू हैड अंडरस्टैंड द स्टोरी। आई विल कम विद द नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट टाइम। थैंक यू, बाय बाय।